नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पेपर आया था 22 नवंबर 2021। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ है, इनको सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि अभी जो 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है इसके किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस की संकल्पना की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सब सहारन अफ्रीका। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है, चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसकी PDF के लिए हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैं ये आपको PDF अवेलेबल करा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, निजी परिवार, संपत्ति और राज्य का उद्भव। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय? कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए कौन सा है यहाँ पे देखिएगा, अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना। ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल के राजनीतिक दर्शन के भाग है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्मक मानववाद और लोकतांत्रिक शासन। राजनीतिक दर्शन में अणुवाद का संबंध किसने दिया है? हॉब्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निष्पादन बजट ये दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। कौन सा निष्पादन बजट का केंद्रीय बिंदु है? पढ़ते चलिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी ABCD ये सभी। ठीक है। जहाँ पर लगे कि नहीं हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। ठीक है। कहानी निष्पादन बजट उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसके द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के प्रोग्रामों और कार्यों को निष्पादित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर? भारत की नागरिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्या है ऑप्शन नंबर 1? भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश की नागरिकता ले सकता है, ये गलत है। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में वर्णन किया है और इस संबंध में उन्होंने स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने रहे। नागरिकता संबंधी जो कानून है वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 के अनुसार। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर 1 बीका यानी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान फॉर पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर हुज डेफिनेशन इज दिस? ऑप्शन नंबर बी रेनो स्टॉम। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से निकला है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए चमड़े के थैले में से एक निकाला तो उसको बजट बोला गया कि बजट खोला गया है। ठीक है। कौन कौन सी परिभाषा दी गई है लेनॉय ब्लियो के अनुसार और रीन स्टॉम के अनुसार, एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर इशू रिलेटेड टू द न्यू रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन?
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग बुक रिटन बाय B.R. अम्बेडकर इन एन असेंडिंग ऑर्डर। B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकों को आरोही क्रम में लिखना है। चलिए देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले आई द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू विमेन, द बुद्ध एंड हिज धम्म, गांधी एंड गांधीज्म। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो संधि पहले आई है उसको पहले लगाइए। इंटरनेशनल ट्रीटी। तो सही आंसर पे चलते हैं डायरेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले वेस्टफाले की संधियाँ 1648, यूट्रेच की संधियाँ 1773, 1919 में वायसराय की संधि और संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। इनमें से कोई भी क्वेश्चन या ऑप्शन दोबारा पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली ने। उन्होंने और क्या क्या लिखा है? द प्रिंस, डिस्कोर्स एंड लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन फंक्शन एंड अदर एनोमिक ग्रुप फंक्शन। निम्नलिखित किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह का प्रकारों में भेद किया? ऑप्शन नंबर 1, आमंड और कोलमैन। यहाँ पर असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। इसका कारण है कि भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। क्या सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया है। अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं इसके PDF के लिए। अदरवाइज आप लोग बीच से ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन का। Which of the following does not characterize electoral politics in India today? कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। और कौन कौन से अभिलक्षण हैं? गठबंधन निर्माण, बहुदलीय प्रथा, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, खुली राजनीतिक व्यवस्था, एक दलीय आधिपत्य ह्रास, प्रभावी विपक्ष का भाव, राजनीतिक दलों के सिद्धांतों एवं विचारों में भिन्नता, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय दलों का तीव्र विकास, दलों की आंतरिक गुटबंदी और दल विभाजन। हु कंसिडर ब्यूरोक्रेसी एज द स्टेट कॉन्शियसनेस? राज्य की चेतना मानते थे कौन? ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से यहाँ पर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर वर्तमान संघीय राज्य के आलोचक थे। अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में ना तो विधायी शक्तियाँ हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियाँ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, AR सही है और R एक की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, पढ़ते चलिए। Which of the following aspect have been defended by J.S. Mill? किस पहलू का बचाव J.S. Mill के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए और सी। J.S. Mill ने महिलाओं के अधिकार और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक का समर्थन किया था। ठीक है, स्त्री पुरुष की असमानता को दूर करने का प्रयास किया उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीगल आर ट्रू? हीगल के संबंध में यहाँ पर कौन सी चीज़ सही है? ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है?
State if the march of God on earth, Hegel regarded women as inferior with less reasoning abilities. ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among the following are not supporter of positive liberty? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, कमेंट करिए कि क्या लगता है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? चलिए दिखाते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बी और डी। बी और डी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे, यानी जॉन लॉक और बेंथम। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से हैं? प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, बुसेंकी और लॉस्की। क्या होती है सकारात्मक स्वतंत्रता? वह होती है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसे कालक्रमानुसार लगाइएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आया? साइमन कमीशन आया, फिर आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर आई गांधी इरविन पैक्ट, फिर आया ऑप्शन नंबर ए यानी कम्युनल अवार्ड। ये देखिए ईयर वाइज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर दोबारा ये पूछा जाता है तो आपको ईयर पता होने चाहिए, तो ही इसके करेक्ट आंसर आप कर पाएंगे। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन वार्ता और कम्युनल अवार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर गिवन इन द यूएन चार्टर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस? यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दी गई? ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। कौन कौन सी देख लीजिए। पहली, विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई, और सी में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया। श्री अरविंदो कंसीव नेशनलिज्म एज, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका सही आंसर है, और वो कौन सा है? अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में जानते थे? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनसाधारणा से भिन्न अव्यय के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया एज अ माइक्रोज्म इन एक्शन? भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो बुक पहले आई है उसको पहले लगाना है। तो यहाँ पर इसका सही क्रम जो है वो कौन सा है? सबसे पहले आई बेटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, रॉबर्ट ए डहल की आई मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जेम्स सी चॉल्सवर्थ की आई कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, डेविड ईस्टर्न सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। सही विकल्प न होने की वजह से एनटीए ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसका सही आंसर आपके सामने है कि ये आंसर अगर होता तो यहाँ पर सही होता। मतलब एनटीए ने ही गलत ऑप्शन रखे थे, बट सही आंसर आपको बता दिया है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 42 यानी 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों का संविधान में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया यह संशोधन अब तक की पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक रहा है। इस संविधान में 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया। 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी। क्या सही है? ए, बी और डी। यानी वे उपनिषदों से प्रभावित थे, वे युक्तिवादी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। यहाँ पर एक मैचिंग दी गई है, ऑथर्स यानी लेखक और उनके सामने पुस्तक। तो हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने में लगेगा टाइम, इतना टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना है। लॉर्ड ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसी, ग्राहम वॉलस ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्रेबियल ऑलमंड्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, चार्ल्स ई मेरियम न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन रीजन। जॉन लॉक स्वत्वबोध व्यक्तिवादी थे। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। असर्शन रीजन ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका जवाब भी है यहाँ पे। ए, आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सीबी मैक्सवेल ने अपनी पुस्तक स्वत्वमूलक शक्तिवाद का राजनीतिक सिद्धांत हॉब्स से लॉक में हॉब्स व लॉक को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद पूंजीवाद का समर्थक कहा। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद का तात्पर्य है संपत्ति, लाभ, पद, सम्मान आदि का समाज में बंटवारा योग्यता, क्षमता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेंसिस लिकर्ट ने संगठन के स्तर और नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की है, उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले आएगा शोषणकारी सत्तावादी, हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी और लास्ट में सहभागी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मेरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? एडवांस्ड आइडियाज ऑफ मैरी फॉलेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बी, रचनात्मक द्वंद्व, डी, इंटीग्रेशन। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फॉलेट ने इस विरोध के समाधान के 3 तरीके बताए हैं। प्रभुत्व, एक पक्ष की दूसरे पक्ष पर जीत, समझौता यानी दोनों पक्ष अपनी मांगों का जब कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, एकीकरण, नए समाधान की खोज जो दोनों पक्षों की ज़रूरत पूरी करे। फिर से असर्शन रीजन, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की असम्मति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर आप पूरा देखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधानवाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी में पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है, पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट। जबकि कौन कौन सा है अगर हम बात करें विशेषता? संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा, संविधानवाद संस्कृति से संबद्ध, गत्यात्मक, संभागी, साध्य से संबंधित, संविधान पर आधारित अवधारणा। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी, ऑसबॉर्न और गैबलर ने। उन्होंने प्रबंधन के 10 उद्देश्य भी बताए हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं ज़रा देखिए यहाँ पे। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर की पुस्तक है। इसमें ऑसबॉर्न और गैबलर ने नवलोक प्रबंधन के 10 उद्देश्यों का वर्णन किया, जो हैं उत्प्रेरक सरकार, सक्षम सरकार, लक्ष्य संचालित सरकार, उद्यमी, पूर्वानुमानी, समुदाय के स्वामित्व वाली, लक्ष्य संचालित, परिणामोन्मुख, उपभोक्ता निर्देश और विकेंद्रित सरकार।
क्वेश्चन नंबर 34, लेबर मूवमेंट इन इंडिया सफर्स फ्रॉम, भारत में श्रमिक आंदोलन किन से दुष्प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। यानी किसके किसके द्वारा? कम सदस्यता, कमजोर वित्त और अनेक संघों का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। जबकि कौन से कार्य स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं? लोकोपयोगी सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण की रक्षा, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। Which of the following statement is incorrect about human relation theory? मानव संबंध सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों के बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। कौन सा सही है? संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी हैं। और कौन सा सही नहीं है? अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट, यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ, अनुच्छेद 65 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38, द सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था कि ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी दिए हुए हैं, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हुआ था जरा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुत्तुस्वामी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था कि निजता के आधार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 के द्वारा दी गई आज़ादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध परवर्णी शब्द POSDCORB किसने गढ़ा? चलिए देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गुलिक और यूर्विक ने। पोस्ट कॉर्ब किसने गढ़ा था? लोक प्रशासन के संबंधित पोस्ट कॉर्ब गढ़ा था आपके गुलिक और उर्विक ने। और इसका मतलब क्या होता है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, W फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। Who is called the father of comparative public administration? तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक्स को। फ्रेडरिक्स को कहा जाता है। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए या वीडियो को वहीं पर पॉज कर दीजिए और फिर पूरा स्टेटमेंट पढ़िए कि क्या लिखा गया है। इतना टाइम नहीं है कि नोट्स बनाए जाएं क्योंकि 12 तारीख से एग्ज़ाम है। तो कोशिश करिए कि जो स्क्रीन पे है उसको पॉज करके तुरंत उसको कम्प्लीटली पढ़िए। फिर से एक मैचिंग आ गई है। अब हम सीधे इस मैचिंग के आंसर पे चलते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट कब हुआ था? 2020। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2005। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002 में। नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004। आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च किया था? 12 मई 2020। कब किया गया था? 12 मई 2020 को। इस अभियान के तहत उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना जिसकी वजह से भारत का ज़्यादातर व्यापार दूसरे देशों पर निर्भर है। क्या क्या 5 स्तंभ हैं आत्मनिर्भर भारत के? अर्थव्यवस्था, तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग और बढ़ती जनसंख्या। Leader of which organization were invited during Prime Minister Narendra Modi swearing in ceremony in 2014? Option number C, SAARC। क्वेश्चन नंबर 44 फिर से एक मैचिंग आपके सामने। सीधे इसके आंसर को दिखाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था।
यानी ब्यूरोक्रेटिक टेरर, हन्ना अरेंट, कल्चरल रिवॉल्यूशन, माओ जेडांग, अपार्थाइड, फ्रॉस्ट फैनन, एलिगोरी ऑफ केव्स, प्लेटो। कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? एसडीजी का यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित विकास। एसडीजी आपके पेपर 1 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है। ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए समझौता न करना पड़े, उसे कहते हैं सतत विकास या धारणीय विकास। इसमें क्या विशेषताएं हैं? पीढ़ीगत साम्यता के सिद्धांत पर आधारित है, पर्यावरण ह्रास के बिना विकास को प्रेरणा देना, नियंत्रित विकास पर जोर देना। Who said the public administration is the accomplishment of political determinant objectives? ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है, किसने कहा है? वुडरो विल्सन ने। ठीक है। कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने का कारण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपनिवेश के उभरने का कारण कौन सा है? यूरोपीय शक्तियों की कमज़ोर हुई स्थिति और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि। ये यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन अगली बार आपके सामने दिखाई दे जाए पता नहीं है, तो पूरा का पूरा इसको पढ़ना है आपने। Which one of the following is not a function of political parties? राजनीतिक पार्टियों का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना, टू कंट्रोल द जुडिशियल, इसका सही आंसर है। फिर एक मैचिंग है, क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 1, रविंद्र रे द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी, आशीष कुमार रॉय की है द स्प्रिंग थंडर ऑफ आफ्टर, कैरोल स्पेरी जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट ऑफ इंडिया, संजय कुमार इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 50, नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा, यानी भारत चीन की सीमा के मध्य जो लगने वाली सीमा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे के क्वेश्चन भी आपको मिले तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि यस, इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट ज़रूर करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।